Hello, good morning, the students of class 5th. How are you all? As we all know that the school is not running right now. So अभी हम आपकी जो ये ऑनलाइन क्लासेस है जो यूट्यूब के लिंक के थ्रू हम आपको हेल्प कर रहे हैं, तो इसमें हम आपको कंप्यूटर्स भी स्टार्ट करवा रहे हैं. आज आपका स्टेप इनटू ई वर्ल्ड मीन्स ये आपका कंप्यूटर की बुक है जो कि स्टार्ट हो रही है. ओके, तो इसका हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे सबसे पहले. तो यहाँ हमारा चैप्टर है हाउ कंप्यूटर्स इवॉल्व्ड. इसमें आप क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे अर्ली कैलकुलेटिंग मशीन्स, फिर आप पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, फिर आप पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स. किस तरह से कंप्यूटर्स स्टार्ट हुए, किस तरह से उन्हें यूज़ किया गया या जो डिज़ाइन क्यों किया गया कुल मिला के, तो उसके बारे में बताया गया है. यू नो दैट अ कंप्यूटर इज़ मेनली डिज़ाइन टू first accept data and instructions, second store data and instructions, third process data according to the given instructions to produce output. The development of computer did not take place suddenly. It has evolved over a period thousands of years. It is interesting to know the origin and rising steps in the development of the computer. तो जैसे कि आपने कंप्यूटर्स पढ़े हुए हैं, पहले की क्लासेस में भी पढ़े हैं, उसके मीनिंग, डेफिनेशन, उसके हार्डवेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर पार्ट्स हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, और दूसरे जो भी वर्क वगैरह हैं वो सारा सब आप पढ़ चुके हैं पहले. तो इसमें थोड़ा सा नया आ रहा है कि पहले जो कैलकुलेशंस होती थी अर्ली टाइम में ह्यूमंस की, तो वो किस तरह होती थी. तो अब कंप्यूटर जो है वो डिज़ाइन किया गया है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को लेने के लिए, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए, और डेटा इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करके और हमें वापस से उन्हें आंसर्स मतलब रिजल्ट देने के लिए. तो ये जितने भी जो स्टेप्स होते हैं यही स्टेप्स हैं डेवलपमेंट, कंप्यूटर के डेवलपमेंट के. मींस कंप्यूटर्स जो यूज़ किए गए हैं उनका मतलब जो इनका कहते हैं ना कि डिज़ाइन इसलिए किए गए हैं ताकि हम हमारा वर्क फटाफट से कर सकें और ह्यूमन से भी अच्छे तरीके से कर सकें. नहीं तो ह्यूमन के वर्क में तो क्या थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती है, लेकिन जो कंप्यूटर्स होते हैं वो गलतियाँ नहीं करते. ओके, अर्ली कैलकुलेटिंग मशीन्स. द प्रेजेंट डे कंप्यूटर इज़ वेरी डिफरेंट from the early calculating machines. In early days, man used fingers, stones or bones of animals to count. With the development of civilization, people invented some calculating devices which made it easier to count number quickly. आज का जो टाइम है प्रेजेंट डे है, यानी कि प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है उसमें कंप्यूटर जो है वो पहले के यानी कि जो अर्ली जो कैलकुलेशन जो कैलकुलेटिंग मशीन्स हुआ करती थी या फिर कैलकुलेशन जो इक्विपमेंट्स हुआ करते थे, चाहे वो फिंगर्स पे करना हो, चाहे से वो स्टोन्स पे से काउंट करना हो, चाहे फिर वो बोन्स जो एनिमल्स की बोन्स होती थी उस पे काउंट करना हो, तो ये सारी चीज़ें क्या होती थी. तो अर्ली जो ह्यूमंस थे, अर्ली जो डेज थे पहले, तो उसमें मैन तो फिंगर, स्टोन्स और एनिमल्स की बोन्स पे काउंट किया करते थे, या फिर सैंड होती थी उसमें लाइंस ड्रॉ करके या फिर जैसे भी करना होता था वो ऐसे करते थे, क्योंकि उनके पास पहले इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना ही पहले जो इक्विपमेंट्स वगैरह जो अच्छे टाइम मतलब जो अभी प्रेजेंट जो इक्विपमेंट्स है वो पहले नहीं हुआ करते थे. ठीक है, तो सिविलाइजेशन पीपल इन्वेंटेड सम, क्या हाँ, जैसे जैसे टाइम बदलता गया वैसे वैसे लोगों ने क्या किया, कैलकुलेटिंग डिवाइसेस को इन्वेंट करना शुरू किया, ताकि उनका जो ये काउंटिंग करने का जो नंबर्स को काउंटिंग करने का जो इजी मतलब वे है वो इजी और इजी होता जाए. क्योंकि जैसे मान लीजिए मैन है, तो वो मैन छोटी छोटी कैलकुलेशंस तो आराम से कर सकता है, लेकिन मान लीजिए वो लैक्स में अगर कैलकुलेशन हो जाए या फिर थाउजेंड्स में हो जाए तो उसे करने में उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा. लेकिन ये जो कैलकुलेशंस कंप्यूटर्स पे होती है वो कैलकुलेशंस बहुत जल्दी हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट पेज है abacus. Abacus was the first calculating device invented to solve large calculations. It was developed in 16th century in China. It was used to do simple calculations such as addition and subtraction of numbers by moving its beads up and down. Napier's bone. In 1616, Sir John Napier developed a calculating device called Napier bones. It was the first calculating device used for the Hindu-Arabic notation of numbers. The device was made up of a set of 12 ivory strips. It was called Napier's bones because it has multiplication tables inscribed on strips of wood or carved on bone.
Pascal in 1641, Blaise Pascal, a great French mathematician and philosopher, invented Pascaline. The Pascaline had gears and levers which could be moved to add and subtract the numbers. It was one of the first mechanical calculators. तो अब जैसे जैसे स्टार्ट हुआ, फर्स्ट सबसे पहले स्टार्ट हुआ था अबैकस. तो अबैकस सबसे पहला डिवाइस है जो कि इन्वेंट किया गया था लार्ज कैलकुलेशंस के लिए. 16th सेंचुरी में डेवलप हुआ था, ये चाइना के थ्रू डेवलप किया गया था. इसमें सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शंस कैसे होते थे बीड्स को करके आप ये देख सकते हैं. ये टॉय भी आज के टाइम में छोटे बच्चों के टॉयज में गिना जाता है ये, क्योंकि जैसे बच्चों का आपने देखा हो तो ये सारे या तो लेफ्ट या राइट जहाँ भी वो लोग रखते हैं वैसे रख के, और जितने भी उन्हें काउंट करना होता है एक लाइन में उतने काउंट करके फिर नेक्स्ट लाइन के काउंट ले लेते हैं, या फिर उसी लाइन में लेना होता है तो वैसे करते हैं वो. तो ये सबसे पहला है अबैकस. नेक्स्ट है आपका नेपियर्स बोन, जो कि ये बोन के ऊपर, एनिमल की बोन के ऊपर कार्विंग की हुई है, और ये इसमें 12 आइवरी स्ट्रिप्स होती हैं. 12 हैं कम्प्लीटली, और इसमें हिंदू अरेबिक नोटेशंस होते हैं. ठीक है, जो कि सर जॉन नेपियर द्वारा 1616 में इसे डेवलप किया गया था. ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन टेबल्स यूज की गई हैं. नेक्स्ट है पास्कलिन. ये आप देख सकते हैं पास्कलिन की मशीन, जो कि ब्लेज पास्कल द्वारा 1641 में, जो कि ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसोफर रहे हैं, उन्होंने इसे पास्कलिन को इन्वेंट किया. इस वजह से इसका नाम पास्कलिन रखा गया है. ठीक है, इसके अंदर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है, और उसके बाद में फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर है ये वाला. ओके, नेक्स्ट है आपका difference engine. In the 19th century, Charles Babbage, a British mathematician, designed a machine called difference engine that could do calculations automatically. Analytical engine. Charles Babbage also invented the first general purpose computer known as analytical engine, which had the same basic elements as the modern computer, that is input, output and memory devices. With the advancement in the invention of computers, there were computers which were further classified according to the technology they used. नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स. चलिए इससे पहले अपन इसको फिनिश कर लेते हैं. डिफरेंस इंजन आप यहाँ देख सकते हैं. डिफरेंस इंजन 19th सेंचुरी में बनाया गया चार्ल्स बेबेज द्वारा, जो कि ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे. इसे ये एक मशीन है, इस वजह से इसे डिफरेंस इंजन का नाम दिया गया है. इस मशीन को डिज़ाइन ऐसे किया गया है. ओके, जो कि कैलकुलेशंस को ऑटोमेटिकली करने में सक्षम थी. एनालिटिकल इंजन जो है आप देख सकते हैं, ये प्रिंटिंग प्रेस जैसी मशीन लग रही होगी आपको. ये एक फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर है जो कि चार्ल्स बेबेज द्वारा इन्वेंट किया गया है. कंप्यूटर, हाँ, तो इसे हम एनालिटिकल इंजन कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें बेसिक एलिमेंट्स है मॉडर्न कंप्यूटर के, जैसे कि इनपुट, आउटपुट और मेमोरी डिवाइस है. इसके अंदर हम इनपुट इसमें वर्क दे सकते हैं, प्रोसेसिंग होती है, और आउटपुट हमें रिजल्ट मिल जाता है. ठीक है, तो ये आपके जितने भी कंप्यूटर्स और मशीन्स पहले के टाइम में जो हुआ, मतलब स्टार्टिंग एज में जो हुआ करती थी, उनके बारे में बताया गया है. अब है इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ मेन इलेक्ट्रॉनिक components used in computers. They are classified into 5 major categories called as generation of computers. Computers of first generation. The first generation computers used vacuum tubes and magnetic drums for storage data. They had a different binary code program called a machine language that helped to operate it. These computers were very huge in size, worked slowly, and writing program on them was डिफिकल्ट. तो मॉडर्न कंप्यूटर्स का जो इवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम यूज किए गए थे, और उसके अंदर क्या होता था कि बाइनरी कोड प्रोग्राम यूज किया जाता था, जिसे कि मशीन लैंग्वेज कहा जाता है, जो कि ऑपरेट करने में मतलब ऑपरेट करने में यूज की जाती थी. तो अब ये कंप्यूटर्स क्या होते थे, बहुत भारी होते थे साइज में, धीरे काम करते थे, और इन्हें ना मैनेज कर पाना और राइट कर पाना इन्हें प्रोग्राम को बहुत मेहनत का काम हुआ करता था, और बहुत मुश्किल काम हुआ करता था. नेक्स्ट है आपका सम ऑफ द कंप्यूटर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन. और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स है मार्क 1, आइनेक और एडवेक. मार्क 1 वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. इट वॉज डेवलप्ड बाय हॉवर्ड एकिन एंड ग्रासहोपर. द मशीन वॉज वेरी बिग इन साइज. इट वॉज अबाउट 15 meters long, and the wires connecting the various parts of the machines were about 800 kilometers long. It was fully automatic and more reliable than the early electronic computers. INEC, that is electronic numerical integrator and calculator. And the first fully electronic digital computer was developed by J. Presper Eckert and John Mauchly in 1946. It was a general purpose computer that computers 1000 times faster than Mark I.
EDVEC electronic discrete variable automatic computer was designed by von Neumann in 1945 with a memory to hold both a stored program as well as data. Its key element was the central processing unit which allowed all the computers function to coordinate. तो यहाँ पे मार्क फर्स्ट की बात की जा रही है. मार्क फर्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर. तो डेवलप किया गया था इनके द्वारा एंड इनके द्वारा, यानी कि हॉवर्ड एकिन और ग्रासहोपर के द्वारा. उसके बाद में मशीन बहुत बड़ी थी साइज में, 15 मीटर लॉन्ग थी ये. इसके अंदर वायर्स कनेक्टेड थे बहुत सारे और 800 किलोमीटर लॉन्ग हुआ करते थे. ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था बट अभी का नहीं है, ये अर्लियर टाइम का है. ठीक है, नेक्स्ट है आईनेक. आईनेक आपकी ये फुल क्या बोलते हैं इसको, ये इसका फुल नेम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था और जो कि जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉकली द्वारा 1946 में डेवलप किया गया था. ये जनरल पर्पस कंप्यूटर था, 1000 टाइम फास्टर था, इससे अच्छा था ये वाला. ठीक है, नेक्स्ट है एडवेक. आपका एडवेक का फुल फॉर्म यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि डिज़ाइन किया गया था वॉन न्यूमन के द्वारा 1945 में, और जो कि मेमोरी होल्ड रखने में और प्रोग्राम को स्टोर करने में और डेटा को स्टोर करने में बहुत अच्छा था ये. इसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU था, जो कि पूरे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने में वर्क करता था. ठीक है, तो आज हम आपका यहीं तक ही इसको कंप्लीट करते हैं आपके इस वीडियो के अंदर. नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको आगे का जो पार्ट है वो पढ़ाया जाएगा. ठीक है, सो बाय बाय एवरीवन.